जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, पहले 15 अगस्त को मोदी जी ने कहा था, अब कल असम में मोदी जी ललकारे हैं कि एक भी घुसपैठिया भारत में नहीं रहेगा। मान लीजिए मोदी जी ने कह दिया नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। हाँ, इस पर टाइम लगेगा, 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी 10, लेकिन नहीं रहेगा मतलब नहीं रहेगा। ये इन जिहादियों को बहुत बड़ा संदेश है जो इनकी मदद करते हैं, और साथ में इंडी गठबंधन को भी, जो इंडी गठबंधन वाले। अब मैं बताता हूँ, मोदी जी का क्रोध मोदी जी बार बार कह रहे हैं, इससे आपको आज एक बात बताता हूँ। सोनियो एंटीनियो माइनियो, राहुल विंची बहुत जल्द जेल में जाने वाले, बहुत जल्द जेल में हो जाने हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट को भी औकात बताई है मोदी जी ने कि अपनी औकात में रहो। सुप्रीम कोर्ट है, अपनी औकात में रहो, नहीं तो मैं ऐसे तुम्हारा हाल कर दूंगा, तुम शक्ल दिखाने के लिए लायक नहीं रहोगे। अरे भ्रष्टाचारी सुप्रीम कोर्ट है, 15-15 करोड़ निकलते हैं फिर भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं, और केस भी करने को तैयार नहीं। और इसके बाद ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें। और जो हमारे जैसे सनातनी हिंदू जो असली वारिस हैं, असली मालिक हैं इस भारत देश के हजारों वर्षों से, उनकी कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ जिहादियों की सुनवाई, जिहादियों की सुनवाई। लेकिन एक बात मैं बताता हूं, देखो मोदी जी का असर कैसे हो रहा है। अब एक चुनाव आयोग के खिलाफ एक याचिका दायर की किसी शख्स ने, सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि सारे भारत में, सारे राज्यों में SIR कराया जाए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कहना बंद कर दीजिए इसको, ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट दौड़े दौड़े ज्ञान देने पहुंचा चुनाव आयोग को, बोला ऐसी ऐसी बात है, आइए सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी लगाइए और हम तुम्हारे मालिक हैं, बताइए इसके ऊपर क्या करोगे। आज देखो मोदी जी के फैसलों के पीछे का राज देखिए। जो ज्ञानेश कुमार जी को समझे ना, ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो भी उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से आते हैं, आगरा से। उनको ऐसे ही नहीं लेके आए। हमारे ज्ञानेश कुमार जी एकदम क्रोधित हो गए, एकदम गुस्सा हो गए, बोले सुप्रीम कोर्ट मिलॉर्ड, योनारर योनारर योनारर, आप अपनी औकात में रहो। आपकी ना हस्ती है, ना आपकी औकात है हमें निर्देश देने की। हमें संविधान ने हक दिया है और हमें पता है चुनाव कब, कैसे और किन तरीकों से कराना चाहिए, और हमें वोटर लिस्ट को कब ठीक करना है, कैसे ठीक करना है और कब नया बनाना है, हमें सारा ज्ञान है। चुनाव आयोग कह रहा है ज्ञानेश कुमार जी, हमें पूरा ज्ञान है, आप अपना जो बात है अपने तक ही रखें और अपनी जरा थोड़ी सी औकात में रहें। अभी औकात नहीं कहा इतना, ये तो मैं कह रहा हूँ, आप भी समझ रहे होंगे मेरी बातचीत से। इतना बड़ा थप्पड़ था सुप्रीम कोर्ट को भारतवासियों, ज्ञानेश कुमार जी का। ज्ञानेश कुमार कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है भारतवासियों, इनका सारा परिवार डॉक्टर है, सारा परिवार पीढ़ियों से, 100-200 सालों से। और डॉक्टरों का परिवार में, हाँ इन्होंने अपना अलग राह चुनी, इंजीनियर बने, लेकिन डॉक्टरों का परिवार में रह चुके तो चीड़ फाड़ कैसे करना है, कब करना है, किस जगह पे करना है, कौन सी जगह पे करना है, उसकी जानकारी तो इनको पता ही है।
और होगी ही होगी। इसलिए इन्होंने पहला एक चीरा लगाया सुप्रीम कोर्ट को, ज्ञानेश कुमार जी ने पहला छोटा सा चीरा। एक मेरा दिल गर्व से भर गया। और इसके साथ मैं बताता हूँ, ज्ञानेश कुमार जी ने राम मंदिर का भी काम में अपना हाथ बढ़ाया था, 370 में भी और 3 तलाक में भी। अब आप कहेंगे कि 370 राम मंदिर में कैसे इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। अब जो सरकारी दस्तावेज थे जिन पे कोर्ट में बातचीत चल रही थी, उसको संभाल के रखने का, सजा कर रखने का, संवार के रखने का, राम मंदिर के जो दस्तावेज थे, कागज पत्र थे, बहुत कीमती थे, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाल के रखने का जिम्मा दिया गया था, ऐसे ही 370 पे। तो इनका बहुत बड़ा रोल था। तो इन्होंने ऐसा सबक सिखाया, एक छोटा सा चीरा सुप्रीम कोर्ट को लगा दिया। अब आइए आज की बात के ऊपर। आज वक्फ के ऊपर जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम मिलाडो ने उसके ऊपर फैसला तो दिया नहीं, आज भी अंतरिम आदेश दे दिया। अंतरिम आदेश जो कि 4 महीने पहले इसका हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि 4 महीने से फैसला रोक के रखा हुआ था। ये सालों सालों फैसला, इनकी औकात ही नहीं फैसला देने, इनको समझ में ही नहीं आता हम दें क्या। अभी भी नहीं फैसला किया। बोला हम बिल्कुल, जो 97 लाख लोगों से बात हुई, राय ली गई और इसके ऊपर जेपीसी बनाई गई और संसद में कानून पास हुए, हम इनके ऊपर स्टे नहीं लगा रहे। ये कानून के हिसाब से बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत सुंदर काम हुआ है। और ये अब इसकी जो 5 साल जो मुस्लिम रहेगा वही वक्त कर सकता है। इसके ऊपर हम स्टे लगाते हैं कि सरकार को कैसे पता ये 5 साल से इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ भी उसने एक गड़बड़ कर दी। यहाँ भी राज्यों को कह दिया और केंद्र को कह दिया कि इसके ऊपर एक कानून लेके आओ, इसके ऊपर 5 साल से वो इस्लाम धर्म में उसी के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, इस पर एक कानून बनाओ, इसके ऊपर विचार करो, कैसे पता लगाओगे। तो ये भी एक रास्ता बना दिया। तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इसके आगे बढ़ाएगी। तो दूसरा उसने कहा है कि जो स्टे नहीं किया, खाली हाथ जोड़ के प्रणाम किया है मोदी जी सरकार को कि हमारा कहना है कि इसका जो चीफ हो वक्फ बोर्ड का, जो इनका चीफ कलेक्शन कमेटी बनाई जाए, उसमें मुस्लिम को रखो। ऐसे नहीं कहा रखो ही रखो, हो सके तो रखो। क्यों रखेंगे? नहीं रखेंगे हम बिल्कुल। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि 3 सदस्य से ज़्यादा ना हो, फलाने में 4 सदस्य से ज़्यादा ना हो। तो मान लेते हैं हम 3 सदस्य ही रख लेंगे, 4 सदस्य ही रख लेंगे। और तीसरी बात कही है, जो चौथी बात, कि कलेक्टर इसका फैसला, डीएम कलेक्टर इसका फैसला नहीं ले सकता कि ये वक्फ की ज़मीन है कि नहीं है। इस पे रोक लगाइए। ये भी हम बात मान लेते हैं, कलेक्टर फैसला नहीं लेगा, डीएम फैसला नहीं लेगा, समझे ना। वो क्या है, लेकिन वो जांच कर सकता है, वो पूरा, हाँ, अपना अधिकार है, उसका पूरी जांच कर सकता है। और फैसला नहीं, अगर उसको लग गया कि ये वक्फ ने ज़मीन कब्जाई है, तो कोर्ट में जब जाएगा तो ये फैसला, ये इनका जो है, माना जाएगा। भारतवासियों बिल्कुल माना जाएगा। हाँ, वो फैसला नहीं ले सकते, हाई कोर्ट जहाँ भी जाएगा। तो चलो हम इसको भी स्वीकार करते हैं। और इसी के साथ में मैं आपको छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। टोटल इन्होंने 12 जगह पे ऑब्जेक्शन लगाई थी, 12 जगह पर। सीधी सी अश्विनी उपाध्याय जी की बात माने
तो इन्होंने सिर्फ एक पर स्टे लगा दिया भाई, 5 साल वाले पे, समझे। तो 12 में से 11 माने नहीं। अब ये सारे जो जिहादी है, इंडी गठबंधन वाले हैं, ये सारे बड़े खुश हो रहे हैं। कोर्ट ने मान ली हमारी बात, कोर्ट ने मान ली, हम कलेक्टर डीएम फैसला नहीं करेगा। और 5 साल से जो आगे हैं, कैसे वो मतलब उन्होंने इस्लाम धर्म में अपना तरीके से अपनाया कि नहीं, तो उसको स्टे लगा दी। तो चलो खुश होते रहो। सुप्रीम कोर्ट में गए थे ये, सुप्रीम कोर्ट में गए थे ये कि हमारे को एक रोटी का टुकड़ा सुप्रीम कोर्ट दे दे, रोटी का टुकड़ा फेंक दे हमारे आगे। ये इंडी गठबंधन सारे जिहादी मुल्ला मौलाना सब मिलके, ये वक्फ बोर्ड वाले, सुप्रीम कोर्ट ने इनके हाथ में एक लालीपॉप कह दिया। बोले रोटी का तो नहीं है मेरे हाथ में, एक ये लालीपॉप चाटो, तब तक चाटो 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 चाटो, सारे जिहादी मिलके, सारे इंडी गठबंधन वाले मिलके चाटो ये लालीपॉप। और ये लालीपॉप चटा रहे हैं सारे। मैं तो बहुत खुश हूँ, लालीपॉप चाटते रहो। मतलब बिल्कुल स्टे नहीं लगाई है भारतवासियों, याद करिए, बिल्कुल स्टे नहीं लगाई है, एक पे ही सिर्फ स्टे लगाई है। और उसके साथ में कहा है कि ये अच्छा अंतरिम आदेश है, मतलब फैसला नहीं है, वो बाद में सुनाएंगे, अभी लंबा चौड़ा है, अभी पढ़ेंगे पेपर क्या है क्या नहीं। लेकिन अब ये जिहादियों ने, इन मुल्ला मौलाना ने, ये इंडी गठबंधन वालों से अब ये फंस तो गए सारे, मतलब 20-25 करोड़ लोगों को, दुनिया को क्या समझाएंगे। तो ये लालीपॉप सुप्रीम कोर्ट ने इनको चटाया, ये आगे चूरन चढ़ाने लग गए। ये सारे जिहादियों को चूरन चटाना 20-25 करोड़ को लग गए, हमारी जीत हुई, हमारी जीत हुई। उनको पता है ये नालायक, नकारा, निकम्मे, पढ़े लिखे तो है नहीं, इनको समझ में तो कुछ आता ही नहीं। हम जो बोलेंगे वो पीछे झंडे लेके चलते रहेंगे, हाँ जय जयकार जय जयकार, जीत गए जीत गए। तो ये मोदी जी के फैसलों के पीछे की बातें याद रखो भारतवासियों। ये सुप्रीम कोर्ट का भी इलाज जल्दी होने वाला है, और सोनिया एंटोनियो माइनो और राहुल विंची जल्द जेल में जाने वाला है। ये सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है आज आपको नहीं समझ में आएगी। 100 सोनार की, 100 सोनार की और 1 लोहार की, 100 सोनार की 1 लोहार की, ऐसी चोट कर दी है मोदी सरकार ने, मोदी जी ने। आप देखते जाइए, आगे भारत में अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। चलिए आपकी क्या राय है कमेंट में जाकर बताइए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।